हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त साधना। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे हैप्पी विद साधना। और बताइए कैसे हैं सब लोग। अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। थंबनेल टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो जी हाँ कुछ तो आप लोग समझे होंगे, बाकी कुछ आप वीडियो में समझ जाएंगे। वीडियो में आज मैं आप लोगों के कमेंट को ही रिप्लाई करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि जो वीडियो मैंने परसों डाली थी उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। किसी ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, किसी ने सबने अच्छे कमेंट किए हैं, किसी ने नहीं, सबने अच्छे कमेंट किए हैं। क्योंकि सबका हक बनता है सब कुछ क्लियरिटी से जानना। क्योंकि एक तरफा जो बात होता है वो गलत होता है। दोनों तरफ की बात सुनना, या फिर आपके माइंड में जो भी था, आपने वीडियो देखा, कमेंट किया, आपने मुझसे पूछा क्योंकि आपको मुझ पर ट्रस्ट था या थोड़ा सा डाउट था, तो आप लोगों ने मुझसे पूछा। तो ट्रस्ट जिसने किया उनके लिए भी एकदम बड़ा वाला थैंक यू। और जिन्होंने मतलब कमेंट किया या थोड़ा सा डाउट किया उनके लिए भी थैंक यू। उनके लिए इसलिए थैंक यू क्योंकि उन्हें थोड़ा सा तो ट्रस्ट था मुझ पे। अगर नहीं ट्रस्ट होता ना तो वो इग्नोर कर जाते, वो कमेंट नहीं करते, वो मुझसे पूछते नहीं। उन्हें ट्रस्ट था, थोड़ा सा ही सही पर था। और यकीन मानिए 90% मुझे ये चीज़ पता थी, इसीलिए मैं ये वीडियो नहीं डालना चाहती थी। लेकिन इन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में रखा और कहा तुम टेंशन ना करो, मैं हूँ ना। तो फिर मेरे लिए फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या करता है, कुछ मैटर ही नहीं करता मेरे लिए। तो इन्होंने जब कहा कि मैं हूँ ना, तो फिर तो बात खत्म थी। फिर तो मुझे डरना ही नहीं था किसी से। और बाकी मैं वैसे ही तूफान हूँ पूरी। तो चलिए मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। नाम मैं किसी का नहीं लूँगी। सबसे पहला कमेंट था किसी ने मुझसे पूछा, दी अगर आपने उन्हें अपना मान लिए कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी उन्हें पता चल नहीं, मतलब आपको फेसबुक पे उसने कमेंट किया फिर मैसेंजर पे आ गया, वो बात तो समझ में आ गई। आपका मतलब इंस्टाग्राम पे कैसे वो पहुंच गया और आपके चैनल पे कैसे पहुंचा। तो डियर इस सवाल का जवाब है क्योंकि मेरी स्टार्टिंग में आप खुद भी देख सकते हैं, मेरी स्टार्ट वाली जो आईडी थी, फेसबुक वाली आईडी मैंने साधना जायसवाल के नाम से बनाई, इंस्टाग्राम वाली साधना जायसवाल के नाम से बनाई, और मैंने यूट्यूब चैनल भी साधना जायसवाल के नाम से ही बनाया था। ये चीज़ मैंने बाद में चेंज की, करीब 3-4 महीने बाद मैंने चैनल का नाम चेंज किया था। और भी टाइम लग सकता है, मैं क्लियर नहीं कह सकती, लेकिन काफ़ी टाइम बाद मैंने चैनल का नाम चेंज किया था। और उस टाइम में मतलब तीनों चीज़ सेम था। और सबसे हाँ, तो इस वजह से उन्होंने मुझे, अगर उसी साधना जायसवाल के नाम से उन्होंने इंस्टा पे सर्च किया होगा उसने, तो फिर वो मिल गया होगा। तो इस वजह से हो गया। आज भी मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है आज भी साधना जायसवाल के नाम से है, और फेसबुक आईडी भी साधना जायसवाल के नाम से है। सिर्फ मैंने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया, तो इस थ्रू शायद वो चैनल तक पहुँचा था। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आया था, मतलब दूसरा जो मतलब मुझसे किसी ने सवाल किया था कि मतलब वो उसे पता कैसे चला, आपके मतलब वीडियो के बारे में कैसे पता चला, वो आपके चैनल पे कैसे पहुंचा था। चैनल पे वो ऐसे पहुंचा था क्योंकि मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो डाली थी वही वीडियो मैंने फेसबुक पे डाल दी थी, क्योंकि उस टाइम वीडियो चल नहीं रही थी और उस टाइम मुझे ऑडियंस की ज़रूरत थी, सब्सक्राइबर की ऑडियंस की ज़रूरत थी। वो हमेशा रहेगी, देखिए ऑडियंस की ज़रूरत तो सबको होती है, हर हमेशा होती है, चाहे किसी के लाखों व्यूवर्स क्यों ना हो, करोड़ सब्सक्राइबर क्यों ना हो, फिर भी उन्हें और रहती है। तो वो तो हमेशा थी और है, रहेगी, तो उसकी एक अलग बात है। तो उस टाइम मुझे ज़रूरत थी, ज़्यादा नीड थी, तब मैंने क्या किया था, उस वीडियो को शेयर किया था मैंने फेसबुक पे मेरे ही आईडी में मैंने डाल दिए थे, कुछ वीडियो डाले थे मैंने। तो इस वजह से वो मेरे यूट्यूब तक पहुंच पाया था। तो 2 क्वेश्चन तो हो गया। अब बारी आई तीसरे की। तीसरा किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया, वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा वो आप समझ सकते हैं, लेकिन अच्छा लगा, चलिए ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा, जब आपके परिवार ने आपको बहुत सेफली पाला था और आप खुद भी सेफ रहना चाहती थी, तो आप यूट्यूब पे लेने क्या आई थी। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ठीक है, मैं बताती हूँ मैं यूट्यूब पे लेने के आई थी। यूट्यूब पे मुझे कुछ नहीं चाहिए था, भगवान का दिया और माता रानी के आशीर्वाद से इतना तो मेरे घर में है कि मैं आराम से दाल रोटी खा के जी सकती हूँ, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। जितनी एक इंसान के लाइफ स्टाइल के लिए ज़रूरी है ना, वो सब कुछ मेरे पास है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। ना ही मेरे परिवार ने, ना ही मेरे हस्बैंड ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी मेरी लाइफ में, हर एक चीज़ दिया। और जो कमी नहीं होनी चाहिए थी वो है नहीं, और जो है वो कोई पूरी नहीं कर सकता, तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। और इंसान की खोपड़ी है वो कभी नहीं भरती। तो ऐसा मुझे कुछ यूट्यूब से चाहिए नहीं था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही तो मुझे कोई अर्निंग का लालच था। अगर कोई कहे कि मैं अर्निंग के लिए आई थी, तो आज भी मैं आपको क्लियर कर दूं, और पहले भी मुझे अर्निंग का लालच नहीं था। मुझे क्या था, उस टाइम में बच्चे स्कूल चले जाते, ये मतलब ड्यूटी पे चले जाते, तो मैं पूरा दिन बोर हो जाती थी, तो मुझे टाइम पास चाहिए था। टाइम पास तो एक साइड था, वो तो फिर भी चलिए हो रहा था जैसे तैसे।
उसके पहले उसके बीच में जो बात आई थी वो था लॉकडाउन था, कोरोना महामारी थी, लोग मरे जा रहे थे रोज, आज 5,000, आज 10,000, आज 20,000, और घर से दूर थी, फैमिली से दूर थी, बहुत ज़्यादा मतलब डरी हुई, टेंशन में थी। तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया था उस टाइम पे कि मतलब दुनिया में आए हो और एक दिन चले जाएंगे। जब मेरी शादी हुई तो वीडियो कैमरा नहीं था, मतलब शादी में मेरे वीडियो कैमरा कैसेट वगैरह नहीं बना था। क्यों नहीं बना था, उसका रीज़न था क्योंकि घर वाले शायद अफोर्ड नहीं कर पाते थे, या फिर और कुछ भी हो सकता है, मुझे अभी तो नहीं कितना वो है। अफोर्ड तो कर सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ दिया है मुझे, मायके और ससुराल से बहुत कुछ मिला है शादी में, तो अफोर्ड तो कर सकते थे। लेकिन क्या है कि मतलब घूंघट में शादी होती थी, मेरी शादी भी घूंघट में हुई थी, और सबको ये था कि अगर कैमरा जाएगा तो वो बार बार दुल्हन को मतलब ओपन ही रखेंगे, मुंह गाड़ के रखेंगे। तो नहीं पसंद था मेरे ससुराल वालों को, इसलिए उन्होंने वीडियो कैमरा नहीं किया था। फोटो कैमरा था, तो फोटो में क्या था, उस टाइम कैमरे से क्लिक होती थी, जहाँ जिसका पोज जिसके साथ था सब अपना 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 ले गए। कुछ छटी हुई फोटो मेरे पास पड़ी है, आप कहेंगे तो मैं किसी दिन आपसे शेयर करूंगी। तो मेरे बस वो नीड थी, मुझे वो खुशी थी, वो चाहत थी कि तुम भी एक दिन दुनिया से चली जाओगी और कुछ नहीं होगा, कि मतलब आगे चल के तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोते पड़पोते देख सके कि हाँ ये भी मेरी पूर्वज थे, ये ऐसे थे वैसे थे, ऐसा था। पर ये यूट्यूब की वीडियो एक ऐसी चीज़ थी जो मैं छोड़ जाना चाहती थी। ये उस टाइम मुझे ऐसा लगा शायद ये साल आखिरी होगा आप सबकी ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का, या फिर मेरी लगा लीजिए, समझ लीजिए मैं नहीं रहूँगी, हो सकता है बच्चे रहेंगे और कोई रहेगा, कोई तो कभी तो देखेगा कि हाँ दुनिया में ये इंसान भी थी। तो मैं ये सोचकर यूट्यूब पे आई थी, ये खुशी थी मेरी यूट्यूब आने के, ये रीज़न था, ये मेन रीज़न, मेन मुद्दा जो था वो यही था यूट्यूब आने का, कि मैं अपनी बहुत सारी यादें छोड़ जाना चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे घर वाले या मेरी फैमिली वाले मुझे पीछे जाके रोते हुए याद करें। मैं अपनी हंसती खेलती ढेर सारी वीडियो यूट्यूब पर छोड़ जाना चाहती हूँ, कि जब भी मेरी फैमिली चाहे मुड़ के मुझे यहाँ हंसते मुस्कुराते देख ले, और वो मुझे देख कर खुश हो, ना कि रोए। नहीं, मैं नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लगता है रोना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, और ये बड़े आसानी से आ जाता है। जब यहाँ चुभता है ना तो बहुत तेज का दर्द होता है, और फिर अपने आप यहाँ से छलक जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जब भी मेरी फैमिली मुझे देखे ना, एकदम हंसते मुस्कुराते खुशी खुशी देखे और याद करे, रोए नहीं। मेरे जाने के बाद मुझसे कोई ना रोए, हमेशा सब लोग खुश रहें, सब लोग मुझे खुशी से याद करें। ये चीज़ सोच के ये दूसरा रीज़न था। तीसरा क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक था कि मतलब अगर अच्छा आपको यूट्यूब पे आना था तो आप अपना फेस नहीं दिखाती। तो मुझे नहीं पता था कि भाई लोग इतने भी गंदे होते हैं, इतनी भी बातें बन सकती है, मैंने ये नहीं सोचा था, पहली बात। और दूसरी बात, जब मैं यादें छोड़ रही थी तो मुझे उसमें आना ज़रूरी था, मेरा फेस उसमें ज़रूरी था। जब तक मैं उसमें फेस नहीं दूंगी, वॉइस नहीं दूंगी, तब तक मेरी फैमिली मुझे देखेगी कैसे, वो मुझे जानेगी कैसे। कल मेरे दीपक के बच्चे होंगे, उनके बच्चों के बच्चे होंगे, वो सोचेंगे मेरी दादी है, मेरी परदादी है, वो भी तो मुझे देखेंगे ना। तो मेरा फेस तो होना ज़रूरी था। तो मेरे तो दिमाग में ये था, और लोगों के दिमाग में गोबर था, तो मैं क्या करूँ। तो मैं इन सब चीज़ों पे इंटरेस्ट नहीं लेती, छोड़ देते हैं। और बाकी कुछ लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया, अच्छा सबका था, पर बहुत अच्छा वाला जो कमेंट था, किसी ने मुझसे कहा दी आपने उसको 500 गाली क्यों नहीं दी ब्रांडेड वाली। तो पहले रीज़न मैं बता चुकी हूँ। दूसरी रीज़न क्या थी, अगर मैं उसको गाली देती तो मुझे में उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता, पहली बात। क्योंकि जो इंसान इतना गंदा बोल सकता है तो वो सुन भी सकता है, वो बेशरम है तो वो सुन भी सकता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको गाली देने का। और मैं जो खुद की ज़बान गंदी नहीं करनी थी, 2 रीज़न थी। पर फिर भी उस टाइम ना 5-4 गाली तो मैं दे ही देती। लेकिन क्या था, मैं किसी के घर फंक्शन में थी, मैं ना तो लाउड बोल सकती थी, ना ही मैं कुछ उसको मतलब ज़्यादा रिप्लाई कर पा रही थी। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं गाली आती, लेकिन 5-10 गाली आती है, बढ़िया बढ़िया, तो मैं वो दे देती है उसको। लेकिन मजबूरी थी, इसलिए मैंने गाली नहीं दी। पर आपने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू यार, सच में बहुत अच्छा लगा। अगर 2 लोगों ने नेगेटिव कहा तो 10 लोगों ने पॉजिटिव भी कहा है, तो थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स। किसी ने कहा जब हाथी बीच बाजार में चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो दी आप टेंशन ना कीजिए, हम आपके साथ है। तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। आप सब ने वीडियो देखा, इतना प्यारा प्यारा कमेंट किया, आप सब के लिए दिल से थैंक यू। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और मुझसे जहाँ भी गलती हो, जैसे ये क्वेश्चन पूछ के आपने क्लियर किया, ऐसे आगे भी वीडियो में भी कोई भी कमी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं क्या हूँ मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है, बाकी मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सकता है उतना मैं क्लियर कर देती हूँ, नो डाउट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, औरत का जो कैरेक्टर होता है ना, वो एकदम वाइट दूध की तरह होता है, अगर उसमें थोड़ी सी भी खटाई पड़ जाए तो वो तुरंत फट के बिखर जाता है।
तो मैं इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखती हूँ। आज से नहीं, बचपन से ही मेरी मम्मी हमेशा मुझे ये चीज़ सिखाती थी कि औरत की इज्जत ही सब कुछ होती है। तो मैं इस मर्यादा का हमेशा ध्यान रखती हूँ और मैं सभी औरतों से कहती हूँ कि आपकी मर्यादा अपने हाथ में होती है, तो आप अपनी मर्यादा में रहिए। आदमी क्या कहते हैं या लोग क्या कहते हैं, नहीं, सब आदमी एक से नहीं होते। सबसे पहले तो मैं अपने पति को ही देख के कह सकती हूँ कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं। ये दुनिया अच्छे लोगों के बदौलत ही चलती है। मेरे हस्बैंड मेरे अलावा एकदम गारंटी से कह सकती हूँ, उन्होंने कभी किसी को भर नज़र देखा तक नहीं होगा कि सर से पाँव तक उन्होंने किसी लेडी को देखा हो। तो ऐसे दुनिया में अनेकों लोग हैं, एक नहीं अनेकों लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन उसी में कुछ 200-500 लोग जो है ना, वो थोड़े गंदे नाली के कीड़े टाइप के हैं। तो वही है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी हैं, औरतें भी ऐसी हैं। कुछ औरतें भी वही एक मछली तालाब गंदा करने वाली बात है, क्योंकि आदमियों को कुछ औरतें ऐसी मिल जाती है तो उन्हें लगता है सब बस उसी टाइप की हैं, वही टाइम पास ही हैं, तो तू इनसे टाइम पास कर सकता है। तो सबके लिए है, औरतों के लिए भी है, आदमियों के लिए, किसी एक के लिए नहीं, दोनों के लिए है कि अपनी अपनी मर्यादा में रहिए। अगर आदमी चाहते हैं कि उनके घर की बहू बेटी बहनें सेफ रहें, तो वो सामने वाली औरतों को इज्जत देना सीखे, पहली बात। दूसरी बात, औरतें अगर आप नहीं चाहती तो किसी की औकात नहीं है कि आपको बिना मतलब छेड़ दे, कह दे या तो प्लीज़ आप भी अपना अपना ख्याल रखिए, और अगर अपनी मर्यादा में रहेंगी तो फ़ायदे में रहेंगी। बाकी आप खुद बहुत समझदार हैं, जिसको जो करना है जैसे करना है करिए। बाकी मैं क्या हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। और थैंक यू गॉड मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए, इतने अच्छे हस्बैंड देने के लिए, इतना अच्छा परिवार देने के लिए, जो मेरी हर छोटी सी छोटी बात को समझता है। और किसी ने मुझे फ़ोन करके पूछा, दी और आपके मतलब आपने कभी बताया नहीं कि आपका भाई पुलिस में है? तो जी, मेरा भाई पुलिस में नहीं है, मेरा रियल ब्रदर एक है, वो मतलब पुलिस में नहीं है। लेकिन मेरी जो बुआ जी हैं वो मेरे पापा की सबसे बड़ी बहन है। मेरे पापा 7 भाई बहन हैं, उनकी सबसे बड़ी वाली जो बहन है वो, उनके जो बच्चे हैं मेरे पापा के एज के हैं, तो उनके जो बच्चे, बुआ के जो बेटे हैं वो तो मेरे भाई हो गए, उनका जो बेटा है वो मेरा भतीजा हो गया, वो पुलिस में है। और वो, मैं और वो दोनों लगभग सेम एज के हैं, तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी है। तो मैंने ये बात उनसे शेयर की थी, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ कही थी कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और ऐसे लोगों के इतनी वैल्यू दिया ही ना कीजिए। आप इतना टेंशन लेती क्यों हैं, इतना क्यों आप घबरा जाती हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, इतनी किसी की औकात नहीं है ये वो। मतलब उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मेंटली प्रिपेयर किया। कुछ उन्होंने किया, कुछ मेरे हस्बैंड ने किया, और मैं आज आपके सामने एकदम हंसती खिलती मुस्कुराती तैयार हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो में। और मेरे वीडियो का जो टाइटल था कि क्या हर युग में सीता ही परीक्षा देगी, तो जी हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्या हमेशा सिर्फ औरतें ही गलत होती हैं? क्या औरतों पे ही कीचड़ उछालना सही होता है? क्या हर बात हम औरतों से ही सवाल कर सकते हैं? कभी आदमियों से भी तो पूछा जा सकता है ना कि आप औरतें पे ऐसे कैसे कह सकते हैं, ऐसे कैसे उन पे कीचड़ उछाल सकते हैं? जब रावण ने सीता जी का हरण किया तो वहाँ सीता की गलती नहीं थी, वो गलती भी उनकी नहीं थी। लेकिन राम जी ने उनकी परीक्षा ली, वो गलती भी उनकी नहीं थी, लेकिन उन्होंने परीक्षा दी और वो पास हो गई। उसके बावजूद राम जी ने उन्हें त्याग दिया, ये गलती भी सीता की थी। कैसे? हर युग में सिर्फ सीता ही परीक्षा देती रहेगी? कभी किसी ने रावण और राम से क्यों नहीं परीक्षा मांगी? और मैं तो हमेशा कहती हूँ, भगवान किसी को राम जैसा पति ना दे। लोग कहते हैं राम जैसा पति होना चाहिए, नहीं, अगर ऐसा होता है पति राम जी जैसा, जो किसी एक के कहने पे अपनी पत्नी त्याग दे, तो मेरे ख्याल से राम जैसा पति किसी लेडीज़ के पास नहीं होना चाहिए, किसी औरत के पास नहीं होना चाहिए। थैंक यू कि मेरे पति इतने अच्छे हैं कि इंसान छोड़ दीजिए, अगर भगवान भी उनसे कह दे कि तुम्हारी साधना यहाँ खड़ी थी, ऐसे बोल रही थी या ऐसा कुछ था, तो एक बार वो भगवान को भी कह देंगे आपने किसी और को देखा होगा, वो मेरी जान है। वो ऐसा कभी करना तो दूर की बात है, कभी सोच भी नहीं सकती। और मैं इस चीज़ को हमेशा बना के रखती हूँ। इसके लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कभी गलती से भी मैं उन्हें कोई ठेस ना लग जाए, कहीं मेरी वजह से उनको ठेस ना लग जाए, या जो गुरूर जो विश्वास उनका है कहीं हल्के से भी उस पर चोट लग गई तो वो बिखर जाएगा। तो मैं उनके गुरूर को, उनके मान सम्मान को हमेशा बनाए रखती हूँ। और सभी लेडीज से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ आप अपने माँ बाप भाई बहन अपने परिवार का सबका गुरूर बनाए रखिए। एक औरत 2 परिवार की नहीं, पूरे समाज की इज्जत होती है, वो पूरे समाज की नींव रखती है। औरतों की इज्जत उनके हाथ में होती है। तो औरतों से भी अपील है, प्लीज़ आप लोग अपनी मर्यादा बना के रखिए। वीडियो में कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरी वीडियो देखते रहिए। आज वाली वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो में। बाय।